name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum friends, welcome you all to our channel Learn with Maria. I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक है अहादीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी ईज़ाओं से महफूज ना रहे। इस्लाम अमन व सलामती वाला आलमगीर मज़हब है। इस्लाम ने जहाँ माँ बाप, अजीज़ व अकारिब के साथ हुस्न सलूक, हमदर्दी व अख़ुवत, प्यार व मोहब्बत, अमन व सलामती और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की तालीम दी है, वहीं मुसलमानों के कुर्ब जवार में बसने वाले दीगर भाइयों को भी महरूम नहीं रखा, बल्कि उनकी जानो माल और अहलो अयाल की हिफाजत का ऐसा दर्ज दिया कि अगर इस पर अमल किया जाए तो बहुत से माशरती मसाइल हल हो सकते हैं और इसके नतीजे में एक ऐसा मदनी माशरा तश्कील पा सकता है जहाँ हर एक दूसरे की जान व माल, इज़्ज़त, आबरू और अहलो अयाल का महाफिज होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा कराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। इस्लाम में पड़ोसी को इस कदर अहमियत हासिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कामिल मोमिन होने और नेक व बद होने का मयार उसके पड़ोसी को मुकर्रर फरमाया। चुनांचा एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेक बन जाओ। उसने अर्ज़ की, मुझे अपने नेक बन जाने का कैसे इल्म होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने पड़ोसियों से पूछो। अगर वो तुम्हें नेक कहें तो तुम नेक हो और अगर वो बुरा कहें तो तुम बुरे ही हो। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात ऐसे शख्स को कामिल ईमान वाला करार नहीं देती कि जो ख़ुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। पड़ोसियों से हुस्न सलूक तकमीले ईमान का ज़रिया, जबकि उन्हें सताना, तकलीफ़ पहुँचाना, दुनिया और आखिरत में नुकसान का हकदार बनना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के मुतरादिफ़ है। पड़ोसी के हुकूक बयान करते हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बीमार हो तो उसकी इयादत करो, अगर फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो, अगर कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो और अगर ऐबदार हो जाए तो उसकी पर्दा पोशी करो। माशरे को पुरसकून और अमन व सलामती का गहवारा बनाने के लिए पड़ोसियों के मुतालिक इस्लाम के अहकामात पर अमल किया जाए तो हर एक अपनी इज़्ज़त व आबरू और जान व माल महफूज समझने लगेगा और माशरा तरक्की की मंजिलें तय करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।